नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। विदर्भ में गढ़ बचाने की लड़ाई, 62 में से 36 सीटों पर भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के विदर्भ में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी MVA लोकसभा चुनाव के नतीजे दोहराने के फिराक में है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी 2014 जैसी सफलता पाने के लिए संघर्षरत है। विदर्भ की 62 सीटों पर कांटे की लड़ाई है। जहां आघाड़ी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में संविधान बचाओ के नारे और जातिगत समीकरण के सहारे है, वहीं भाजपा के सामने विदर्भ का गढ़ बचाने की चुनौती है। इसलिए भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे और एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे का नारा दिया है। कांग्रेस इन्हीं नारों की काट में उलझी है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले चुनाव प्रचार अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। दो धुर विरोधी विचारधारा की पार्टी कांग्रेस और भाजपा विदर्भ पर कब्जे के लिए संघर्ष कर रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी अब एकजुटता का राजनीतिक संदेश दे रही है, क्योंकि इस बार वोट कटवा का लाभ मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही। इसके अलावा लाड़की बहना जैसी लोक लुभावन योजनाओं के जरिए भी जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश है। वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि विदर्भ उनका गढ़ रहा है, इसलिए लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति विधानसभा में भी होगी। भले ही संविधान बचाओ का नारा विधानसभा चुनाव में प्रभावी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जातीय समीकरण उनके पक्ष में है। उसे सोयाबीन और कच्चे कपास के उचित मूल्य का मुद्दा भी बनाया है। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि सीट बंटवारे में विदर्भ में वह 40 से अधिक सीटें हासिल नहीं कर पाई। एक भाजपा नेता कहते हैं कि पिछले चुनाव से इस बार काफी कुछ बदल गया है। विदर्भ में भाजपा 2014 में जीती गई 44 सीटों की बराबरी करेगी। कांग्रेस नेता और नागपुर उत्तर से उम्मीदवार नितिन राउत कहते हैं कि कृषि उपज के अलावा महंगाई और बढ़ती रोजगारी भी महाविकास आघाड़ी का एक चुनावी मुद्दा है। विदर्भ में महाविकास आघाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेगी। साल 2014 में मोदी लहर में विदर्भ से ही पहली बार महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता का द्वार खुला था। इस बार भी यही माना जा रहा है कि मुंबई की ओर जाने वाली सत्ता की गलियारें विदर्भ से होकर गुजरेगी। इसलिए दोनों ही गठबंधन ने महाराष्ट्र के चुनावी रण में तीन राजनीतिक दलों के समूह भाजपा नीत महायुति और कांग्रेस नीत महाविकास आघाड़ी के रूप में एक दूसरे के सामने मैदान में है। विदर्भ के 11 जिलों की बात करें तो वहां महायुति की भाजपा और महाविकास आघाड़ी के मुख्य दल कांग्रेस के बीच ही चुनावी टक्कर है। यहाँ की 62 विधानसभा क्षेत्रों में 36 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। शिवसेना उद्धव गुट बनाम शिवसेना शिंदे गुट के बीच 6 सीटों पर और एनसीपी शरद गुट बनाम एनसीपी अजित गुट के बीच 7 सीटों पर सीधी लड़ाई है। हालांकि एनसीपी अजित गुट में 3 उम्मीदवार भाजपा से आयातित हैं। भाजपा के कुछ प्रमुख नेता विदर्भ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे कामठी, सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपुर जिले के बल्लार शाह से और मदन येरावर यवतमाल से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साकोली भंडारा व विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी से मैदान में है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।